सबका उत्तर दे चुका है नवादा लोकसभा। सब मेरे साथ में है। सभी लोगों गाना कुछ पवन भैया का बजा दिया था। वो तो पत्रे पत्रे गाना का कुछ बात चल रहा था के कटाबे लग तो बसवा गे जान गे काट ले बोहा था बाके न। कि ऐसा हुआ था कि गाना बजाना चाह रही थी पत्रे पत्रे, तो यूट्यूब पर सर्च करने पे वो आ गया पवन भैया का गाना। उसके कारण से माइक को पटक के फिर वो चले गए। माइक फेंकना तो ये गलत है। ये मेरे हिसाब से क्या कोई भी कलाकार के हिसाब से आशीर्वाद मेरे ऊपर है। महिला हो, युवा लोग हो, बूढ़ बुजुर्ग, आधा मेरा घर है। वहाँ की समस्या को हम देख रहे हैं बहुत वर्षों से, और लोगों का हुआ कि भैया आप चुनाव लड़िए। उन दिन देहिया में लग तो हरा दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। देखिए, भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार गुंजन सिंह है हमारे साथ, जो कि नवादा से चुनाव के लिए ताल ठोक दिया है। और यूं कह लीजिए तो अक्षरा सिंह, जो कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकार कह लीजिए या फिर एक्टर्स कह लीजिए, कुछ लोग अभी फिलहाल उनको एक्टर्स की जगह सिंगर कह रहे हैं, स्टेज पे गाना गाते हुए माइक को फेंकते हुए चली जाती है। आखिर ऐसी क्या वजह होती है? गुंजन सिंह भी वो मौजूद वहां पे रहते हैं। हम बात करेंगे गुंजन सर से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, ये बताइए ऐसी क्या वजह है जो कि अक्षरा सिंह माइक को फेंकते हुए चली जाती है? देखिए, हम तो बैक स्टेज थे, अभी हम हाईवे किए थे, बैठे ही थे कि 2-4 मिनट बैठा हुआ था कि उधर से आए, फिर मिली कि हम जा रहे हैं। हमको क्या हुआ तो बोली कि जा रहे हैं, जो आ रहे हैं। फिर हमको लगा कि आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कि वो नहीं आएंगे। फिर पता चला कि उधर कोई पैसा उड़ा दिया था उनके ऊपर, और फिर गाना वाना कुछ पवन भैया का बजा दिया था। वो तो पत्रे पत्रे गाना का कुछ बात चल रहा था बजाने का। पवन सिंह का गाना बज गया था या फिर ये पैसा फेंकने का बात है? अब क्या बात है तो वो विशेष रूप से जानेंगे, वो बताएंगे, क्योंकि हम तो पीछे थे, बैक स्टेज थे, हम तो देख नहीं रहे थे वहाँ से। तो ये भले पता चला मुझे, हम तुरंत मंच पे गए ही गाना गाने फिर कि ऐसा हुआ था कि गाना बजाना चाह रही थी पत्रे पत्रे, तो यूट्यूब पर सर्च करने पे वो आ गया पवन भैया का गाना। तो 2 बार ऐसा हो पहले नंबर पे पवन सिंह का गाना बजने लगा। हाँ, तो फिर वैसे हो गया, तो उससे भी कुछ नाराज़ हुई। फिर दोबारा में उनका गाना जब बजा तो फिर कोई पैसा उड़ा दिया, तो उसके कारण से माइक को पटक के फिर वो चले गए। एक कलाकार को, एक एक्टर्स को इस तरीके से माइक फेंकना कहाँ तक शोभा देता है? माइक फेंकना तो ये गलत है। ये मेरे हिसाब से क्या कोई भी कलाकार के हिसाब से, और हम उनको बोले भी कि माइक नहीं फेंकना चाहिए था आपको। अरे बोल के जो प्रोग्राम करवाया उसको बोल देते ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा तो हम नहीं रुकेंगे, लेकिन ये गुस्सा में माइक फेंक दी। बाकी तो विशेष आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। सर, ये बताइए, आप भी बहुत सारे स्टेज पे प्रोग्राम करते हैं, कभी आपने ऐसा किया है कि माइक को फेंक कर कभी ऐसा किया? माइक को हम क्यों फेंकेंगे? माइक से तो खाते हैं, वही आशीर्वाद है, सरस्वती है। तो हम लोग इतना गुस्साते ही नहीं हैं। हम तो जब तक पब्लिक का पेट नहीं भरता है तब तक वहाँ से आते ही नहीं। जितना गाना गा देने से उनका पेट भर जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आशीर्वाद दे दें, फिर आते हैं वहाँ से। पब्लिक जिस तरीके से कह रही है, लोगों सुरेश सर भी कह रहे हैं कि पैसा फेंक रहे हैं, वो तो प्यार से फेंक रहे थे। पैसा तो हम लोग पे भी लोग फेंकता ही है, प्यार से ही फेंकते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। पवन सिंह पे भी ढेला में पैसा को लपेट कर फेंका गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोग्राम को पूरा जारी रखा। हाँ, तो ढेला में नहीं ना फेंकना चाहिए, चोट लग जाएगा आदमी के। तो इस तरीके से तो कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने। हाँ, अब देखिए, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। इस पे हम क्या कह सकते हैं? इस पे आप उनसे पूछिए जा कर के ऐसा क्यों हुआ। बाकी हम तो ये कहेंगे माइक फेंकना ये गलत है, माइक फेंकना ये गलत है। कहा जा रहा है कि 5 लाख लेकर उन्होंने 35 मिनट का प्रोग्राम को कहा था करेंगे, लेकिन सिर्फ 20 मिनट में चली गई। सही है ये बात? 20 मिनट या 40 मिनट जितना भी हुआ होगा, हम तो लास्ट के 5 मिनट में पहुँचे थे स्टेज पे, स्टेज के बैक स्टेज पे। तो अब वो क्या है वो तो शिवेश जानता होगा, बेचारा ऑर्गेनाइज किया था, सारा जिम्मेदारी तो उसके ऊपर था, पूरे गांव का प्रेशर उसके ऊपर है। तो अब क्या बात है ये जाने ना तो वो जाने। उनकी बारी के बाद आपकी बारी थी, पब्लिक का क्या मूवमेंट था उस वक्त?
कोई मोमेंट नहीं, जब हम मंच पे गए तो फिर सब मुझे देखने लगे। सब कुछ नॉर्मल हो गया? हाँ, मेरे जाते ही सब कुछ जैसे वो गई, एंट्री मेरा तुरंत हो गया, गए पूरा गर्दा हो गया। फिर यही हुआ कि मुझे रात भर गाना पड़ गया, उनके हिस्से का भाग भी मुझे करना पड़ गया। अब फिलहाल अब राजनीतिक पे आते हैं। आपने चुनाव नवादा के लिए चुनाव ठोक दिया है कि अब चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है सपोर्ट मिलेगा आपको? जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको सपोर्ट मिल रहा है, राजनीतिक पे उतरने के बाद क्या लगता है सपोर्ट मिलेगा जनता का? पूर्ण सपोर्ट है। नवादा में कोई किंतु परंतु ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। सबका उत्तर दे चुका है नवादा लोकसभा। सब मेरे साथ में है, सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। महिला हो, युवा लोग हो, बूढ़ बुजुर्ग हो, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक, जो कि कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, ना कोई मेरा विरोधी है। सब मेरे हित में है, सब मेरे लिए दीवाने हैं और सब एक ही लक्ष्य बनाए रखे हैं कि घर का बेटा गुंजन सिंह को इस बार जिताना है। इस बार जिताना? एकदम एकदम। अच्छा ये बताइए कि आप कलाकार हैं और सिंगिंग, आप गाना गाते हैं, आज आखिर ऐसी क्या वजह आई जो राजनीतिक में आप आ गए? नवादा मेरा घर है, वहाँ की समस्या को हम देख रहे हैं बहुत वर्षों से, और लोगों का हुआ कि भैया आप चुनाव लड़िए नवादा से, लोग कहने लगे संख्या में। तो मुझे लगा कि हाँ, इस समस्या को हमको दूर करना चाहिए, वहाँ के बेटे हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है। तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ करके नवादा को एकदम अंडर 5 में लाएंगे, फिर अंडर 1 में। एकदम सोच लिए? एकदम। अच्छा ये बताइए, पवन सिंह भी आए थे कुछ दिन पहले प्रोग्राम में, भाजपा में क्या लगता है भाजपा की तरफ से उनको टिकट मिलेगा चुनाव को लेकर? अब तो वो बीजेपी से हैं भैया, ज्वाइन कर चुके हैं, मिलना चाहिए। इतना वर्षों से मेहनत, पूरी सपोर्ट मिल रही है जिस तरीके से? हाँ, मेहनत कर रहे हैं इतने वर्षों से, करीब 8-9 साल हो गया सेवा कर रहे हैं, मिलना चाहिए। अच्छा लास्ट में एक गाना सुना दीजिए कोई। अबे आवाज लगल है, कुछ तो सुना दीजिए, तो दर्शक आपको देख रहे हैं। हाँ कि जौन दिन देहिया में लग तो हरा दिया, मारो के कटाबे लग तो बसवा, गे जान गे काट ले बोहा था के नसवा। हाँ, तो काटता, बहुत लोग हाथ काटते। अच्छा आप भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने कलाकारों के साथ, लड़कियों के साथ डांस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, कभी आपकी पत्नी है, कभी इस चीज़ को लेकर? नहीं, ये तो मेरा काम है, वो समझती है ना कि ये काम है इनका, इसी काम के कारण तो मेरा नाम है। कभी वाइफ ने आपको नोक झोंक इस चीज़ को लेकर? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो समझती। सपोर्ट करती? हाँ, पूरा सपोर्ट कि ये काम है, ये पब्लिक के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए करते हैं, और इसी काम से मेरा नाम हुआ है मेरे पति का, और आज वो भी खुश हैं, कहीं जाती हैं तो उनका भी नाम होता है। चलिए, हमारे साथ गुंजन सिंह थे, जो साफ तौर पे इन्होंने कहा अक्षरा सिंह को लेकर कि ये उनका माइक फेंकना ये गलत था, ये सही नहीं था। बाकी शिवेश मिश्रा का भी इन लोगों ने कहा कि उनका प्रोग्राम करने का अलग अंदाज है और करते रहते हैं। बाकी इन्होंने ताल ठोक दिया है नवादा से, और इनका कहना है कि सपोर्ट है, जनता कर रही है हमको और आगे भी करते रहेगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं गुंजन सिंह के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया माता की रिपोर्ट। धन्यवाद।